हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गाइडेंस और काउंसलिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और जो गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर मैंने जो है बहुत सारे प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू दिस गाइडेंस और काउंसलिंग। ठीक है, तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है गाइडेंस और काउंसलिंग में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको b.ed रिलेटेड वीडियो मिलती हैं, एज वेल एज PDF भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में आपको समझने की बात ये है कि गाइडेंस बेसिकली होता क्या है। आपको ये याद रखना है कि जो गाइडेंस है बेसिकली वो किसी भी के भी द्वारा दिया जा सकता है, बट वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हो। लाइक सपोज़ अगर हमें कभी अपने लाइफ में कोई किसी प्रकार की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम किसके पास जाएंगे? जिसको हमें लगता है कि ये हमें किसी प्रकार की एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है। तो हम कह सकते हैं एक टीचर के द्वारा दिया हुआ एडवाइस, या एक पेरेंट्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा भी एडवाइस दिया जा सकता है, सजेशंस इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है गाइडेंस प्रोवाइड की किसी भी व्यक्ति को किसी से भी जो स्पेशली जो है एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से जो है किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार के एडवाइस देना, ठीक है, उसे कहते हैं गाइडेंस। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली रिलेटेड है प्रोफेशनलिज्म से। लाइक अगर एक व्यक्ति को किसी प्रकार के मेंटल इश्यूज़ हैं, कोई उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, तो अपने फ्रेंड से तो नहीं हर चीज़ डिस्कस कर सकता है, और ना ही उसका फ्रेंड उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे में क्या है, उसे किससे हेल्प लेनी होगी? उसे लेनी होगी प्रोफेशनल पीपल से, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प। तो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा या प्रोफेशनल के द्वारा दिया जाने वाला हेल्प या सजेशन काउंसलिंग कहलाता है। ठीक है, ये इतना आई थिंक समझ में आ गया है। उसके बाद अगर हम बातें करें स्कोप की, तो बेसिकली जो गाइडेंस है वो एजुकेशन के फील्ड तक ही लिमिटेड रहती है। एजुकेशन के फील्ड में ही उसे जो है यूज़ किया जाता है, टीचर के द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला सजेशंस। ठीक है, ये इसमें आता है। लेकिन काउंसलिंग क्या है? बेसिकली जैसे हमने अभी पढ़ा, जो साइकोलॉजिकल जिसे अगर इश्यूज़ है, मेंटल इश्यूज़ है, तो वो उस पर बेसिकली प्राइमरीली फोकस उस पर होता है, किसी एक व्यक्ति के, किसी एक इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ पे, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स पे बेसिस होता है। कंडीशन की अगर यहाँ पे बातें करें तो हो सकता है कि जैसे कोई एक ग्रुप को भी जो है जो गाइडेंस एक साथ प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लाइफ कोच है, ठीक है, लाइफ कोच या तो फिटनेस कोच है, वो क्या करेगा, एक साथ बहुत सारे ग्रुप को एडवाइस दे सकता है कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। या तो जो फिटनेस कोच है वो 10-20 व्यक्तियों को जो है एक साथ जो है एडवाइस दे सकता है कि अपने आप को फिट रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये क्या है बेसिकली कि एक साथ बहुत सारे जो है व्यक्ति को एक साथ दिया जा सकता है सजेशन, लेकिन ये 1-on-1 होता है। एक काउंसलर होगा और एक जो है पेशेंट या तो जो एक व्यक्ति है वो क्या करेगा, काउंसलर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जहाँ पे बातें करें सेक्रेसी की, तो जो गाइडेंस है यहाँ पे बेसिकली कुछ सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ओपन में भी दिया जा सकता है सभी के सामने, क्योंकि बेसिकली ग्रुप को ही दिया जा रहा है, या तो अगर पर्सनली भी दिया जा रहा है, इंडिविजुअल भी दिया जा रहा है, तो ऐसे इसमें यहाँ पे कोई सीक्रेसी वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये टोटल सीक्रेसी रखी जाती है क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, मेंटल इश्यूज से, ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से, तो ये बेसिकली सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने इतना देख लिया। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगर हम बातें करें एरिया की, तो लिसनिंग टू प्रॉब्लम एंड गिव सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो काउंसलर जो व्यक्ति है उसकी बातें सुन के उसे किसी प्रकार का गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है बाय द एक्सपर्ट। ठीक है, गाइडेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसकी प्रॉब्लम को, कोई व्यक्ति की प्रॉब्लम को, जिससे किसी प्रकार की मेंटल इश्यूज़ हैं, उसको साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और उसको उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग देगा, ताकि वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल अपने लाइफ की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके। स्ट्रैटेजी की बातें करें तो गाइडेंस के अंदर जो एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी, ठीक है, बाहरी जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई आंतरिक यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई किसी प्रकार की इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेंटल इश्यूज़ नहीं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी होती है
ठीक है। एक एक व्यक्ति है जिससे अगर किसी फिटनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, किसी एक्सपर्ट से या तो किसी व्यक्ति से अगर वो पूछता है फिटनेस के से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो क्या है उसको बता देगा कि आपको ऐसे ऐसे इस तरीके से जो है करना है, मेंटेन करना है। लेकिन जो ये काउंसलिंग की बात है तो ये क्या है, बेसिकली ये इंटरनल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति को सबसे पहले समझना पड़ता है। काउंसलर क्या करेगा, एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को सबसे पहले सुनेगा और उसकी जो भीतरी जो उसकी फीलिंग्स हैं उसको समझने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली इंटरनल होता है और ये एक्सटर्नल होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीलिंग्स से जुड़ा नहीं है। ठीक है, ये बाहरी प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, असिस्टेंस की बातें करें तो ए पर्सन सिलेक्ट द आइडियल अल्टरनेट सोल्यूशन। तो जो व्यक्ति है गाइडेंस में क्या करेगा, उसको जो सोल्यूशन पसंद आया वो उसे फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसे जिस तरीके का सोल्यूशन पसंद आया, जिस तरीके के उसको आइडियाज़ पसंद आई, वो वहाँ पे फॉलो कर सकता है अगर उसको गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग इनेबल्स पीपल टू अल्टर देयर व्यू पॉइंट। काउंसलिंग में बेसिकली काउंसलर क्या करता है कि अपना एक व्यू पॉइंट देता है, अपने एक उसके सामने सजेशंस रखता है, और जो इंडिविजुअल है जिससे किसी प्रकार के इश्यूज़ हैं वो क्या करता है, अपनी तरफ से खुद वो कोशिश करेगा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यानी बेसिकली कि यहाँ पे क्या है कि काउंसलर केवल क्या करेगा, एक सजेशन प्रोवाइड कर देगा, एक व्यू पॉइंट दे देगा, और जो व्यक्ति है जो काउंसलिंग ले रहा है वो क्या करेगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएगा, अब क्या करेगा, अपने इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो ये था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो प्राइस जो यहाँ पे लगता है, क्योंकि ये बेसिकली जो है प्रोफेशनल से किसी प्रकार का आइडिया लिया जा रहा है, और ये होता है चीप होता है इन कंपैरिजन विद काउंसलिंग। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।